मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूँगा। हाँ, यह है कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इसको ट्रोल भी किया है, किसी ने पोस्ट किया है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं भी इसी बात से कहीं ना कहीं इनकी हामी में हामी भरता हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस यही कि अब हम उस दिन तो हम वो उत्सव हमने मनाया, मगर यहाँ से खाओ गली में वो उत्सव की कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस हुई। तो उसके उपलक्ष्य में हमने रामनवमी के दिन, जो शनिवार को है, उस दिन अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है। सोच तो ऐसी है सबकी, सब बात तो वही चालू है सबकी कि भाई जो पद यात्रा थी वो रोकने के लिए ही ये सब काम किया गया था। इसकी तैयारी समस्त समय संघ और इसकी ओर से शोभा यात्रा में ये रूट तय किया गया था, लेकिन नगर सेवक और स्थानीय महानगर पालिका ने यहाँ पे जो बीच में खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसकी वजह से वो रूट ऐन मौके पर बदलना पड़ा और शोभा यात्रा से यहाँ से नहीं निकल पाई। क्या ये जानबूझकर ये रोड का काम चालू किया गया उसी दिन? ये तो अभी फ़िलहाल कुछ इसके बारे में तो खुद कह नहीं सकते, लेकिन जब इनको पता था कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है तो इनको कम से कम 2 दिन रुक जाना था, उसके बाद चालू करनी थी कि भाई एक बार शोभा यात्रा, इतना बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। क्षेत्र रास्ता खुद गया था, रास्ता वहाँ से लेके जाने का था। खाऊ गली से हम लोग बाहर निकलने वाले थे, प्रकाश मार्केट गली से, इतना सब तय हुआ था। हालांकि उसका लेटर भी हमने महानगर पालिका में दिया था, ट्रैफिक पुलिस को दिया था, लेकिन रास्ते का काम चालू हो गया। अभी कैसे चालू हो गया, किसने चालू हो गया, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम प्रभाग क्रमांक 6। भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप पिपलिया और उनकी पूरी टीम नए साल के पहले दिन यानी गुड़ी पाड़वा के दिन यहाँ से एक भव्य शोभा रथ यात्रा निकलने वाली थी, जिसकी तैयारी में इनकी पूरी टीम लगी हुई थी। जिस रास्ते से निकलने वाली थी ये रथ यात्रा, इनके ऑफिस के बाहर इन्होंने अच्छी खासी लाइटिंग की थी। सभी भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ पे फ्री में पानी रखा था, साथ साथ पटाखे भी फोड़ने वाले थे। लेकिन संदीप पिपलिया का ऐसा आरोप है कि किसी ने जानबूझकर इनके पीछे के साइड रोड का काम चालू करवा दिया ताकि यहाँ से ये भव्य शोभा रथ यात्रा यहाँ से ना निकल सका है। यहाँ तक संदीप पिपलिया ने कहा कि उन्हें भी ये बात पता थी कि संदीप पिपलिया ने और उनकी पूरी टीम ने सभी भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन यहाँ से रथ यात्रा ना निकले इसलिए उन्होंने रोड का काम चालू करवा दिया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संदीप पिपलिया कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं संदीप पिपलिया जी से, उन्होंने हमें और क्या वजह थी कि यहाँ से रैली नहीं निकली। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जो गुड़ी पाड़वा जो अभी गया है उस नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी को जय श्री राम, सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। और विषय ऐसे तो ये बहुत छोटा सा है, मगर ऐसे देखा जाए जो गुड़ी पाड़वा है, जो हिंदू सनातन धर्म का जो नया साल जो हम मनाते हैं, वो यात्रा यहाँ पे बालाजी नगर से, इसका रूट ऐसे था कि बालाजी नगर से होते हुए मोदी पटेल से होते हुए फिर नारायण नगर और फिर पीछे के रास्ते से खाऊ गली से बाहर निकलकर भाजी मार्केट और उसका समापन होने वाला था गणपति मंदिर के वहाँ पे।
और पता न ऐसे देखा जाए तो धर्म के नाम पे यहाँ पे राजनीति भी हुई है, मगर मुझे वो वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ के जितने भी रहवासी हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो यहाँ के मंडल वाले हैं, उन्होंने सभी ने भव्य तैयारी की थी उस दिन की शोभा यात्रा की। यहाँ से जो रथ यहाँ से जो निकलने वाला था, उसके लिए हमने बहुत सारे फटाके, फिर उसकी फुल वर्षा के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए थे। आप देख सकते हो पूरी गली जैसे दीपोत्सव दीपावली मनाई है हमने, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या वजह थी कि यहाँ से रैली नहीं निकाली गई? यहाँ पे रोड का कुछ काम चल रहा है, सीसी रोड का, उस वजह से किसी ने आदेश दिया कि यहाँ पे जो रोड का काम है वो आपको शुरू करना है, और 5 ही दिन पहले वो रोड खोद दिया गया। इस कारणवश यहाँ पे जो यात्रा यहाँ से जो निकलने वाली थी वो नहीं निकल पाई। सोची समझी साजिश है ये? देखो वो तो मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, मगर जब कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो बताया कि मुझे उनको कोई अंदेशा नहीं था, बट हाँ कुछ लोगों ने जानबूझकर ये किया है, धर्म के नाम पे राजनीति की है, और इसका मैं तीव्र विरोध भी करता हूँ, और ये निंदनीय है, क्योंकि ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अगर कोई पद पे हम बैठे हैं तो उसकी गरिमा होती है, और ओछी राजनीति मैं इसे कहूँगा। मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूँगा। हाँ यह है कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इसको ट्रोल भी किया है, किसी ने पोस्ट किया है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हाँ मैं भी इसी बात से कहीं ना कहीं इनकी हामी में हामी भरता हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस से? बस यही कि अब हम उस दिन तो हम वो उत्सव हमने मनाया, मगर यहाँ से खाओ गली में वो उत्सव की कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस हुई। तो उसके उपलक्ष्य में हमने रामनवमी के दिन, जो शनिवार को है, उस दिन अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है, और प्रसाद का भी आयोजन किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप आइए और दर्शन का लाभ लीजिए और प्रसाद का भी लाभ लीजिए। गुड़ी पड़ो के दिन जो रैली की पद यात्रा होने वाली थी, उसमें हमने पूरी गली सजाई, और उन्होंने बोला था कि पूरा पद यात्रा पूरा घूम के आएगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी राजनीति हो गई। ठीक है, लेकिन धर्म के काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि उसके बाद में गली सजाने के बाद में हम लोग सबने विचार विमर्श किया कि एक काम करते हैं कि सुंदरकांड धाम-धूम से रखते हैं। उसके लिए हम आप सभी को आमंत्रण देते हैं कि आप आइए, उसका भजन कीर्तन का आनंद उठाइए और प्रसाद लीजिए। बस यही कहना है मेरा। क्या जानबूझकर यहाँ से पद यात्रा ना निकले इसके लिए रास्ता खोदा गया, रास्ता काम चालू कराया गया? सोच तो ऐसी है सबकी, सब बात तो वही चालू है सबकी कि भाई जो पद यात्रा थी वो रोकने के लिए ही ये सब काम किया गया था। चैत्र नवरात्र बहुत बड़ा नवरात्र माना जाता है, शारदीय नवरात्रि से भी बड़ी चैत्र नवरात्रि मानी जाती है, और चैत्र नवरात्रि में हमारे खाऊ गली में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। कल अष्टमी के दिन हमने यहाँ पे सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया है। सभी धर्म प्रेमियों को इस सुंदरकांड के आयोजन में सुंदरकांड का श्रवण करने आना है। आप सबको निमंत्रण है, आप सभी पधारिए और सुंदरकांड पाठ का श्रवण करिए और प्रसाद लीजिए। यहाँ से ये जो भव्य शोभा यात्रा जाने वाली थी, क्या वजह थी कि यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकली? क्योंकि उसकी तैयारियाँ आप लोग पहले से कर चुके थे। जी बिल्कुल, उसकी तैयारी समस्त समय संघ और इसकी ओर से शोभा यात्रा में ये रूट तय किया गया था, लेकिन नगर सेवक और स्थानीय महानगर पालिका ने यहाँ पे जो बीच में खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसकी वजह से वो रूट एन मौके पर बदलना पड़ा और शोभा यात्रा से यहाँ से नहीं निकल पाई। क्या ये जानबूझकर ये रोड का काम चालू किया गया उसी दिन? ये तो अभी फ़िलहाल कुछ इसके बारे में तो खुद कह नहीं सकते, लेकिन जब इनको पता था कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है तो इनको कम से कम 2 दिन रुक जाना था, उसके बाद चालू करनी थी कि भाई एक बार शोभा यात्रा, इतना बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, चैत्र नवरात्रा जैसा रामनवमी की अब यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है, अभी रामनवमी के दिन भी यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, तो वो भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। हर साल की तरह अब की बार भी भाईंदर पश्चिम में नववर्ष स्वागत यात्रा संपन्न हुई। अब की हर बार
भाईंदर में 2 यात्रा निकलती है, एक मुख्य यात्रा रहती है, उप यात्रा रहती है। अब की बार जो भाईंदर में रास्ते का विकास कार्य चालू है सरकार द्वारा, उसके कारण उप यात्रा अमृतवाणी सत्संग रोड जो नया भाईंदर अभी बन गया है वहाँ से निकली थी, और एक मुख्य यात्रा अपनी बालाजी नगर से निकली थी। बालाजी नगर वाली उप यात्रा बालाजी नगर से निकल के विनायक मंदिर से शुरू हुई, बालाजी नगर में आए, बालाजी नगर से यात्रा शुरू होकर मुख्य मार्ग जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग कहते हैं वो रास्ते पे आई, वहाँ से मोदी पटेल रोड पे अंदर गई, मोदी पटेल रोड से महाराणा क्रॉस रोड, नारायण नगर रोड, वहाँ से महाराणा प्रताप रोड से निकली यात्रा। एक्चुअली यात्रा का मार्ग हमने नारायण नगर से निकल के खाऊ गली में जाना तय किया था, लेकिन रास्ते में म्यूनसिपालिटी के द्वारा जो रास्ते का खुदाई का काम हो गया उसके कारण हमने महाराणा प्रताप रोड से रास्ते में बाहर निकाला है, और भी वापस वो यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पे आ गई, और 60 फुट रोड जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, लेकिन लोग सब 60 फुट रोड कहते हैं, वहाँ से आगे गणेश मंदिर में समापन हुई।